वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर स्टोरी ट्रांसलेशन वीडियो। आज की हमारी जो स्टोरी है राजू की समझदारी, इट्स इन हिंदी। इसे हम हिंदी से ट्रांसलेट करके लिखेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमें बनाना है और कंजंक्शन से उसे जोड़ते जाना है। लेट्स बिगिन रीडिंग दिस स्टोरी और इसे स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहले है, जतनपुर में लोग बीमार हो रहे थे। तो बीमार होना हो गया वर्ब और लोग बीमार हो रहे थे तो लोग हो गया सब्जेक्ट। पीपल वर फॉल इल, इसका मतलब होता है बीमार पड़ना या फिर बीमार होना। फॉलिंग इल, लोग बीमार हो रहे थे। कहाँ पर हो रहे थे? जतनपुर में, इन जतनपुर। इन जतनपुर। डॉक्टर ने बीमारी का कारण मक्खी को बताया। तो डॉक्टर हो गया सब्जेक्ट, बताने वाला। बताना हो गया टेल, वर्ब हो गया। तो डॉक्टर ब्लेम, मक्खी को हम बोलते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई फॉर बीमारी, डिजीज़। जतनपुर के पास एक कूड़ेदान है, मतलब एक कूड़ादान है। तो नियर जतनपुर एक कूड़ादान है। देयर इज अ डस्ट हीप। डस्ट हीप को हम बोलते हैं कूड़ादान। डस्ट हीप, उस पर ढेर सारी मक्खियां रहती हैं। देयर आर मैनी हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज, वह उड़कर सभी घरों में जाती हैं। तो वो जाती हैं, तो हाउस फ्लाई के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर दे फ्लाई टू, सभी घरों में, ऑल होम्स। वहाँ रखा खाना गंदा कर देती हैं। एंड वो गंदा कर देती हैं तो सब्जेक्ट को दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, दे हम लिख चुके हैं। कंटेमिनेट का मतलब होता है गंदा करना। कंटेमिनेट का मतलब गंदा करना होता है। कंटेमिनेट क्या? फूड। उस खाने को खाकर लोग बीमार हो रहे थे। तो लोग बीमार हो रहे थे, तो पीपल सब्जेक्ट हुआ, बीमार हो रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस का है ये सेंटेंस, और बीमार होना हो गया वर्ब। तो पीपल वर फॉलिंग इल। फॉलिंग इल आफ्टर, उस खाने को खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग दैट फूड, वो खाना जिसे मधुमक्खी ने जिसे मक्खी ने गंदा किया था। दैट फूड। राजू दूसरी क्लास में पढ़ता है। तो राजू हो गया सब्जेक्ट, पढ़ना हो गया वर्ब। पढ़ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनाइट का टेंस है। राजू स्टडीज, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। स्टडीज इन सेकंड क्लास। उसकी मैडम ने मक्खियों के कारण फैलने वाली बीमारी के बारे में उसको बताया। तो हिज टीचर टोल्ड, बताना, उसको बताया, हिम अबाउट डिजीज़ फ्रॉम हाउस फ्लाई।
उसकी मैडम ने, उसकी टीचर ने जो बीमारी हो रही थी मक्खियों से उसके बारे में उसे बताया। राजू ने मक्खियों को भगाने की ठान ली। तो राजू ने ठान ली, ठानने को हम बोलते हैं डिसाइड करना। तो राजू डिसाइडेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, decided to run housefly away। उसने डिसाइड किया कि वो मक्खियों को भगा देगा। घर आकर माँ को मक्खियों के बारे में बताया उसने। तो उसने बताया, तो ही बताने को हम बोलते हैं टेल, सेकंड फॉर्म में लिखेंगे टोल्ड। किसको बताया? हिज मदर। कौन के बारे में? मक्खियों के बारे में। अबाउट हाउस फ्लाइज, हाउस फ्लाइज। वह हमारे खाने को गंदा कर देती हैं। तो हाउस फ्लाइज की बात हो रही है तो दे हो जाएगा, गंदा करना, कंटेमिनेट करना है। दैट दे कंटेमिनेट कंटेमिनेटेड करेंगे हम इसको, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ये। कंटेमिनेटेड क्या? आर फूड खाने को गंदा कर देती हैं। घर में आकर गंदगी फैलाती है, मतलब घर में आकर वो गंदगी को फैलाती हैं। कमिंग होम, घर में आकर वो गंदगी को फैलाती हैं। तो दे स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब भी फैलाना ही होता है। डर्ट, गंदगी। इसे घर से बाहर भगाना चाहिए। तो ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का। तो मक्खियों के लिए हम दे, पैसिव का सेंटेंस है, शुड वाला रूल लगेगा। शुड बी, ड्रैग आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना। ड्रैग्ड आउट ऑफ होम, ड्रैग्ड आउट ऑफ होम, इन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। राजू बाजार से एक फ़िनाइल लेकर आया। सब्जेक्ट राजू हो गया, फ़िनाइल लेकर आया पास्ट इंडेफिनाइट है। तो राजू, ब्रिंग का मतलब लाना, सेकंड फॉर्म में इसको लिखेंगे ब्रॉट हो जाएगा। ब्रॉट फ़िनाइल, लेकर आया। कहाँ से? मार्केट से। फ्रॉम द मार्केट। घर की साफ सफाई हुई, पास्ट इंडेफिनाइट है, पैसिव का सेंटेंस है। was cleaned with it, ये इट आ रहा है फिनाइल के लिए। रसोई घर में खाने को ढकवा दिया, पैसिव के ही है सेंटेंस। फूड खाने को ढकवा दिया, was covered in the kitchen। जिसके कारण मक्खियों को खाना नहीं मिल पाया, तो जिसके कारण ड्यू टू इट, मक्खियों को खाना नहीं मिल पाया, सब्जेक्ट हो गया। मिल पाना वर्ब हो गया। हाउस फ्लाइज, हाउस फ्लाइज डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनाइट सेंटेंस हमारा, नहीं मिल पाया था। डिड नॉट गेट फूड। 2 दिन में मक्खियाँ घर से बाहर भाग गई। तो 2 दिन में, तो विद इन 2 days, विद इन 2 days मक्खियाँ घर से बाहर भाग गई। तो मक्खियों को हाउस फ्लाइज, भाग गई तो रन,
अवे, रन का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, रैन हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है हमारा, रैन अवे फ्रॉम होम। फिर घर के अंदर कभी नहीं आई, देन दे, वो नहीं आई, डिड नॉट रिटर्न। डिड नॉट की जगह पर हम नेवर रिटर्न लिखेंगे यहाँ पर, दे नेवर रिटर्न होम। अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? व्हाट इज़ द मोरल? स्वयं की सतर्कता से बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो हम बच सकते हैं, वी कैन सेव, अपने आप को बचा सकते हैं, ourselves with self alertness। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से, from major diseases। सो दिस इज़ द कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरी, जिसे हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और इस चैनल को ऐसे ही और स्टोरी राइटिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ हैप्पी लर्निंग, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।